सो हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो माय नेम इज सुब्रत दुबे एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल डायनेमो फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन, और जिसको हम किस नाम से पुकार रहे हैं या किस नाम से जानते हैं? वेक्टर के नाम से जान रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। किस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर, किस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर और किस फिजिकल क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। आप लोगों को टेंसर क्वांटिटी थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन अक्सर आजकल के कंपटीशन में ये पूछा जा रहा है व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी और विच फिजिकल क्वांटिटी ये टेंसर क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी हो सकती है? तो ये अगर आपको जानना है कि टेंसर क्वांटिटी क्या है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्पेशली टेंसर क्वांटिटी में आ सकती है, तो उसे हम लिख सकते, उसे आप हमारे वीडियो पार्ट 2 में देख सकते हैं। अब हम आज, और पहले पार्ट में मैंने बताया है कि इस मोशन इन ए प्लेन को हम वेक्टर के नाम से क्यों जान रहे हैं। सो इन दिस video we are going to study the representation of vector। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। So a vector quantity can be a vector quantity can be represented by a straight line with an arrow head over it। हम इसको क्या कहेंगे? A vector quantity can be represented by a straight line with an arrow head over it। with an arrow head over it। अब हम इस एरो को बनाते हैं, तो जब आप सिंपली एक एरो बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का एरो बनाएंगे। अब इस एरो में आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दिस इज द हेड ऑफ एरो एंड दिस इज द टेल ऑफ एरो। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? एक एरो बना सकते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इस एरो का क्या होगा? एक खुद का एक अपना लेंथ होगा। अब देखिए, अब कुछ बातें पॉइंट करके नोट करने वाली हैं, और हाँ, मैं नोट्स के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोग इसको अपने स्वयं से बनाएं। नोट्स जो वीडियो में दिखाया गया है, वीडियो को पॉज करें और नोट्स खुद से ही लिखें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, अब हम यहां पर लिखेंगे द लेंथ ऑफ एन एरो can represent the a length of arrow can represent the magnitude of vector। मतलब जो लेंथ होगा इस एरो का, वो क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? वो वेक्टर को वो
क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, हमने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि मैग्नीट्यूड का मतलब और कुछ नहीं होता है, बस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को। इट इज जस्ट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो द लेंथ ऑफ एन एरो कैन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एंड अब देखिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये हेड क्या बताएगा, द हेड of the arrow can represent the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सो अब हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ओवर इट। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पे एक हम एरो बना देंगे और उस एरो में एक हेड होगा, वो हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताएगा, और जो उस एरो की पूरी लेंथ होगी वो क्या बताएगी, हमें मैग्नीट्यूड बताएगी। अब देखिए, हम अब आप लोग कहेंगे कि हम लेंथ कैसे बता सकते हैं, हम हर एक वेक्टर क्वांटिटी का लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नया तरीका निकाला गया और हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पे कुछ इस प्रकार से एरो बनाते आप लोग देखे होंगे, या जनरली जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी साइड बुक पढ़ेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर के ऊपर एक ऐसे छोटा सा एरो बना दिया जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखिए, अब आप लोग को कहेंगे कि लेंथ कैसे हम इसका मेजर करेंगे, तो जनरली क्या माना जाता है कि आप लोग के पास जो ऑर्डिनरी स्केल है, उसमें क्या जनरली यूनिट दी होती है, उसमें यूनिट दिया होता है सेंटीमीटर। जो आप लोग स्केल का उपयोग करते होंगे या जो स्कूल में स्केल उपयोग करते होंगे, उस पे यूनिट क्या लिखी रहती है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आपको दिया गया है कि फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्ट 5 न्यूटन in the direction of ईस्ट। अब ईस्ट डायरेक्शन में ये बताया गया आपको कि ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम इस फोर्स को कैसे अब रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी में, या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर तक किसके बराबर हो जाएगा, 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस अब हम स्केल उठाएंगे और बहुत ही आसानी से 5 न्यूटन की एक लाइन खींच लेंगे, एक एरो बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, और इसी एरो को जब हम छोटा करके रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 न्यूटन और क्या लिख सकते हैं, ईस्ट लिख सकते हैं, 5 न्यूटन। सो एरो इज स्मॉल एंड इन, अब हम एरो छोटा बना देंगे और एफ के ऊपर बनाएंगे, तो ये क्या बताएगा किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। समटाइम्स, अब आप लोग कई सारी किताबों को पढ़ेंगे तो कुछ किताबों में ये डिनोट किया हुआ है कि समटाइम्स vector is represented by
बोल्ड लेटर बोल्ड लेटर मतलब ऐसा है कि मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और बोल्ड लेटर को हम क्या कहते हैं, जब गाढ़े अक्षरों में कोई चीज लिखा जाए। तो कहीं कहीं किसी बुक में इस माध्यम से भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट द मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन है, जिससे आपको पेपर में मिलेगा, जो आपको हर जगह मिल ही जाएगा और इसी के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन भी करना होगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म in which vector is represented that is वेक्टर f और वेक्टर a। हम यहाँ पर वेक्टर f लिख रहे हैं तो मत सोचिए केवल वेक्टर f ही, हम किसी भी वेक्टर को ऐसे दिखा सकते हैं या कोई भी क्वांटिटी, कोई a b c d कुछ भी लिख के और क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वेक्टर बना सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि अब हमने तो वेक्टर बता दिया आप लोगों को और वेक्टर को ये भी बता दिया कि कैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा, और उसका डायरेक्शन हमें हेड से ही पता चलेगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हमने a लिखा और a लिखने के बाद उसके ऊपर हमने एक ऐसे एरो बना दिया। अब आप लोग को हमने बता दिया है, जब हम कोई भी क्वांटिटी लिखेंगे और उसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा एरो बना देंगे और उसको हम क्या कह देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो उसके लिए जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो वेक्टर a है, जो यहाँ पर वेक्टर a है, इसी वेक्टर a को अगर हम दो लाइनों के बीच में लिख देते हैं या रख देते हैं तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो when we put this vector a in two line and that is called the mod, then we get a vector, then we get the magnitude of the vector a. So this is a special term and this is called the mod, and ये मैथ का एक स्पेशल टर्म है जो मॉड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, इस वेक्टर a से हमें क्या पता चलता है, दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कैन बी represented by only a। मतलब अगर हमने सिंगल a लिख दिया है तो उसे हम क्या कह देंगे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड कह देंगे, या फिर मॉड के बीच में लिखे, मॉड के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं या आप लोग के मन में ये सवाल आ सकता है कि हम मॉड के में ही क्यों लिखते हैं वेक्टर को, क्यों, क्योंकि जो मॉड होता है वो किसी भी मैग्नीट्यूड का क्या लेंगे, हम केवल और केवल पॉजिटिव क्वांटिटी लेने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इस मॉड का उपयोग करते हैं। तो मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, या कोई भी मैग्नीट्यूड जो हम लेंगे वो कौन सी क्वांटिटी रहेगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हम मैग्नीट्यूड की लेंगे। v we have
ऑफ वेक्टर ए। तो हम मॉड के अंदर तभी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वहां पर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए किसी वेक्टर ए की। अब यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा और बात समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए आज हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, जरा सा वो हम समराइज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि एक क्वांटिटी लिखिए वेक्टर ए। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि आपने वेक्टर पढ़ा है, तो आप लोग कहेंगे हाँ। कोई कहेगा ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली उसने आया ए बना दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना दिया। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ये वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा वेक्टर ए यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब इसके बाद अगर कोई पूछे कि ये मॉड वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट ओनली रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और उसके बाद कोई और पूछे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट आल्सो रिप्रेजेंट और ये भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों ही मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ वेक्टर ए एंड ए रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहां से फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या वेक्टर ए जो है वो इस वेक्टर के बराबर हो सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज एब्सोल्यूट करेक्ट, बट वन थिंग इज रॉन्ग। और वो क्या है कि क्या ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर हो सकता है या इस ए के बराबर हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। यहां पर नहीं, यहां पर ऐसे लिख लीजिए, बोथ रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और दूसरी चीज केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। इसी वजह से ये इक्वल नहीं होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, how to represent any vector and which vector is equal and what is the mean of vector A and what is the meaning of this arrow and what is the meaning of this mod and what is the meaning of only A. So I hope you understand. और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। So thank you.